बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक स्टार्ट करने से पहले इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। इल्म इज़ाफ़े की दुआ है रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस्लामियात की किताब 8वीं जमात के लिए आज हम अपना इंशाअल्लाह करेंगे लेक्चर नंबर 5। तो जी बेटे सबक की तरफ आते हैं। उन्वान है हमारे सबक का इफ़ाएत। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी से जो वादा या कौल करार किया जाए उसको पूरा करना वादे की पाबंदी या इफ़ाएत कहलाता है। ये अल्लाह ताला की सिफ़त भी है और सच्चे लोगों की अलामत भी। अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया है ला युख़्लिफ़ुल्लाहुल मियाद। अल्लाह ताला वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। वलन युख़्लिफ़ुल्लाहु वअदहू। अल्लाह ताला हरगिज़ अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। वादे की पाबंदी जिस तरह अल्लाह ताला की सिफ़त है इसी तरह उसने अपने बंदों को भी वादा पूरा करने का हुक्म दिया है। इरशाद बानी है वअफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला। तर्जमा और वादा पूरा किया करो, क़यामत के दिन वादे के बारे में पूछा जाएगा। वादा पूरा करना अल्लाह ताला ने अपनी रास्तबाज और अच्छे बंदों की सिफ़त ये बताई है कि वो अपने वादे पूरे करते हैं। वल मौफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू। और जब वादा करते हैं तो उसे पूरा करते हैं। कामिल ईमान रखने वाले मुसलमानों की सिफ़त भी इफ़ाए अहद ही करार दी गई है। इरशाद बानी है वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। और वो अपनी अमानतों और अपने अहद व पैमान की नेकबानी करते हैं। कसम और कौल की पाबंदी। अहद इस मायदे को भी कहते हैं जो अल्लाह ताला के नाम की कस्में खाकर बंदे आपस में करते हैं। इरशाद बानी है वअफ़ू बिअहदिल्लाहि इज़ा आहदतुम वला तनक़ुज़ुल ईमान बाद तौकीदिहा। और अल्लाह का नाम लेकर जब तुम आपस में एक दूसरे से कौल व करार करो तो इसे पूरा करो और कस्मों को पूरा करके तोड़ा ना करो। कुरान पाक में अहद की पाबंदी के साथ साथ अक़द की पाबंदी का भी जिक्र किया गया है। इरशाद बानी है या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद। ए मोमिनो अपने करारों को पूरा करो। तो जी बेटे आगे देखते हैं। अक़द के लफ्ज़ी मानी गिरा लगाने के हैं। इससे मुराद लेन देन और मामलात में अपनी तहरीरी और ज़बानी वादों का ख्याल रखना है। हुस्न अहद। एक बुढ़िया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तफसील से इसका हाल पूछा। जब वो चली गई तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि आपने इस बुढ़िया की तरफ इस कदर तवज्जो क्यों फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खदीजा के ज़माने में हमारे यहाँ आया करती थी और हुस्न अहद ईमान से है, यानी अपने मिलने जुलने वालों से यकसा सलूक करना ईमान की निशानी है। इफ़ाए अहद दीनदारी की अलामत। प्यारे नबी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला दीना लिमन ला अहद लहू। तर्जमा जो अपने वादे और कौल करार का ख्याल नहीं रखता इसमें दीन नहीं है। इससे ज़ाहिर होता है कि वादे की पाबंदी दीनदारी की अलामत है और वादे की खिलाफ वर्जी करना दीन में कमज़ोरी की अलामत है। अहद या अक़द वो कौल करार है जो बंदा अल्लाह से करता है या बंदा बंदे से करता है। इसको पूरा करना अल्लाह और बंदों का हक अदा करना है। हकूक़ की इस अदायगी का नाम दीन है और जो शख्स अपने खालिक व मालिक से किए हुए अपने वादे को पूरा नहीं करता वो दीन की रूह से महरूम रहता है।
हमें भी अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलकर अपने तमाम वादों और कौल करार की पाबंदी करनी चाहिए, ताकि हम भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सादिक और आमीन कहला सकें। तो जी बेटे, ये थी हमारी रीडिंग। हम आगे नोटबुक का काम करते हैं। तो जी बेटे, नोटबुक का काम स्टार्ट करते हैं। मश्क सवाल नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ाए अहद से क्या मुराद है? इसका जवाब है किसी से जो वादा या कौल करार किया जाए इसको पूरा करना वादे की पाबंदी या इफ़ाए अहद कहलाता है। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ाए अहद से क्या मुराद है? इसका जवाब है हमारे पास किसी से जो वादा या कौल करार किया जाए इसको पूरा करना वादे की पाबंदी या इफ़ाए अहद कहलाता है। ये हमारा है सवाल नंबर 1 का जवाब। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, ला युखलिफुल्लाहुल मियाद का तर्जुमा लिखें। ला युखलिफुल्लाहुल मियाद का तर्जुमा यह है, अल्लाह ताला वादे के खिलाफ नहीं करता। सवाल नंबर 2 का जवाब है। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, वऔफू बिल अहदी इन्नल अहदा काना मस्ऊला। जवाब, और वादा पूरा किया करो, क़यामत के दिन वादे के बारे में पूछा जाएगा। ये हमारा है सवाल नंबर 3 का जवाब। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, अक़द के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? जवाब, अक़द के लफ्ज़ी मायने गिरा लगाने के हैं। अक़द के लफ्ज़ी मायने गिरा लगाने के हैं। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, हदीस मुबारका में दीनदारी की अलामत किसे करार दिया गया है? जवाब है जो अपने वादे और कौल करार का ख्याल नहीं रखता, इसमें दीन नहीं। इससे ज़ाहिर होता है कि वादे की पाबंदी दीनदारी की अलामत है। यह हमारा इफ़ाए अहद के जो सवाल थे उनके जवाब हैं। ये आपने अच्छे से नोटबुक पे लिखने भी हैं और साथ में इनको ज़ुबानी भी याद करना है। तो जी बेटे, आगे देखते हैं। सबक नंबर 4 है हमारा, उन्वान है इस्तिकामत। रीडिंग कर लेते हैं। इस्तिकामत के लफ्ज़ी मानी है सीधा रहना या सीधे चलते रहना। कुरान और सुन्नत के लिहाज से इसका मफ़हूम यह है कि जिस बात को हक़ मान लिया है उस पर कायम रहें, मुश्किलात पेश आएँ, मुखालफतों का सामना हो, तकलीफ़ें दी जाएँ, सब कुछ सब्र से बर्दाश्त करें, लेकिन हक़ से मुँह न मोड़ें और साबित कदमी से दीन पर कायम रहें। इस्तिकामत का हुक्म इसलिए दिया गया है कि एक तरफ हमारी आजमाइशें हो जाए कि हम अपने ईमान के दावे में कितने सच्चे हैं, दूसरे इसके ज़रिए इस्तिकामत दिखाने वालों के दर्जात बुलंद हों, तीसरे इसके ज़रिए से कि दीन फैल सकता है। अजर अज़ीम, सब्र इस्तिकामत के अजर अज़ीम के मुतल्लिक़ इरशाद बारी ताला है, जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर इस पर डट गए तो उन पर फरिश्ते ये खुशखबरी लेकर नाज़िल होते हैं कि ना तुम खौफ खाओ और ना गम करो और इस जन्नत की नौईद पर खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया है। हम दुनिया की ज़िंदगी में भी तुम्हारे हामी व मददगार और दोस्त हैं और आखिरत में भी, और इस जन्नत में तुम्हारे लिए वो सब कुछ होगा जो तुम्हारा जी चाहेगा और वो सब कुछ होगा जो तुम तलब करोगे, बतौर मेज़बानी के बहुत बख्शने वाला मेहरबान की तरफ से, नहायत मेहरबान की तरफ से है। तो जी बेटे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिकामत, इस्लाम की इन तालीमात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अमल किया वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। यहाँ चंद वाक़यात दिए जाते हैं। मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह सताया गया आप जानते ही हैं, धमकियाँ, तौहीन
व तमसखर तकलीफ़ें, लालच, कैद व बंद गर्ज कोई जुल्म ना छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा पर ज़बरदस्त दबाव डाला गया। चचा ने आकर समझाने की कोशिश की तो जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, इसकी अज़मत क़यामत तक कायम रहेगी। फरमाया, अगर ये काफिर हमारे दाएं बाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दें तब भी मैं इस दीन हक की तबलीग और दावत से बाज नहीं आऊँगा। ग़ज़वा बदर में थोड़ी सी नफरीक के साथ एक बड़ी मुस्लह फ़ौज का मुकाबला किया। ग़ज़वा उहद ने इंतहाई मुश्किल हालात में ज़ख्मियों के बावजूद साबित कदमी दिखाई। ग़ज़वा अहज़ाब में लोगों का कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए मुबारक में कोई लग़ज़श न आई। सुलह हुदैबिया के मौके पर इस्तिक़ामत और दूर अंदेशी का बेमिसाल मुज़ाहिरा किया। ग़ज़वा तबूक के हौसले शिकन और सब्र आज़मा हालात में भी इस्तिक़ामत दिखाई। मुनाफ़िकों की साजिशें, तोहमतों के तीर और इल्ज़ाम तराशियों के हथकंडे कोई चीज़ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रा बर अपने मौक़िफ़ से न हटा सकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ की तरह मुखालफतों और आज़माइशों के तूफ़ान के मुकाबले में अपनी जगह कायम रहे। सहाबा-ए-किराम की इस्तिक़ामत। सहाबा-ए-किराम ने इस्तिक़ामत के जो कारनामे सर अंजाम दिए वो भी हमारे लिए बेहतरीन नमूना हैं। हज़रत ख़ब्बाब बिन अरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक दफ़ा हमने अपनी मुसीबतों का हाल बयान करके दुआ की दरख्वास्त की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम से पहले लोगों में ऐसा भी हुआ कि एक आदमी को ज़मीन में गाड़ दिया गया, इसे आरे से चीर कर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, मगर वह साबित कदम रहा और लोहे की कंघियों से किसी का गोश्त अचील कर अलग कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो अपने दीन से ना हटा। और फिर इन्हें हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ये हुआ कि इस्लाम कबूल करने के नतीजे में इन पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए, हत्ता कि एक दिन ज़मीन पर कोयले दहकाकर इन्हें इन पर सीधा लटा दिया गया। मतलब एक शख्स इनकी छाती पर पाँव रखे खड़ा रहा कि करवट ना बदल सके, यहाँ तक कि कोयले आपके जिस्म की चर्बी पिघलने से खुद ही ठंडे हो पड़ गए। और ये निशान अज़ीमत व इस्तिक़ामत के तमग़े के तौर पर सारी उम्र के लिए आपके जिस्म पर सबत होकर रह गया। एक सहाबी हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सूली पर लटका दिया गया। नेज़ों के, कच्चू के और तलवारों के घाव लगा कर अज़ीज़ें दी गई। किसी सतम ज़रीफ़ से पूछा क्या ख्याल है खबीब, अब तो चाहते होगे काश मेरी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और मैं इस अज़ाब से बच जाऊँ। हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में कहा कि मुझे 100 दफ़ा इस तरह अज़ीज़ें दे देकर मारा और ज़िंदा किया जाता रहे, मुझे मंजूर है, लेकिन ये गवारा नहीं कि मेरे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव ने एक कांटा भी चुभे। इस शहीद राय वफ़ा ने मरने से पहले जो अशार कहे उनमें से एक ये है, जब मैं ईमान की हालत में अपनी जान दे रहा हूँ तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मैं अल्लाह की राह में ज़ख़म खाकर गिरता हूँ तो मेरी दाईं करवट पहले ज़मीन पर लगती है या बाईं करवट। सच्चे और मुखलिस मुसलमानों की इस्तिक़ामत और साबित कदमी की यही कैफियत होनी चाहिए। तारीख़ इस्लाम का दामन ऐसी बेमिसाल
बेशुमार मिसालों से भरा पड़ा है। आइए हम अहद करें अल्लाह की तौहीद, सरवर तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत कुरान के अल्लाह की किताबों ने और रोज़े आखिरत के बरहक होने पर कायम रहेगी। इसके तमाम तकाज़े पूरे करेंगे, नमाज पाबंदी से अदा करेंगे, इस्लामी तालीमात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इस राह में जो तकालीफ का सामना हो सब्र इस्तकामत से झेलेंगे। तो जी बेटा, ये हमारी रीडिंग थी। अब हम अपना नोटबुक का काम स्टार्ट करते हैं। आगे है मश्क। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, इस्तकामत का मफ़हूम तफसील से बयान करें। तो जी बेटे, अभी हमने रीडिंग में पढ़ा भी है। सफ़ा नंबर 23 पर सवाल नंबर 1 का जवाब है इस्तकामत के लफ्ज़ी मानी सीधा रहना या सीधे चलते रहना। कुरान और सुन्नत के लिहाज से इसका मफ़हूम यह है कि जिस बात को हक मान लिया जाए उस पर कायम रहे, मुश्किलात पेश आए, मुखालफतों का सामना हो, तकलीफ़ें दी जाएँ, सब कुछ सब्र से बर्दाश्त करें, लेकिन हक से मुँह ना मोड़ें और साबित कदमी से दीन पर कायम रहे। ये हमारा सवाल नंबर 1 का जवाब है। अच्छे से आपने नोटबुक पे लिखना भी है और साथ याद भी करना है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, कुरान करीम ने किन बातों पर इस्तिकामत का हुक्म दिया है। तो जी बेटे, सवाल नंबर 2 हमारा सफ़ा नंबर 24 से स्टार्ट होता है। अल्लाह ताला की तौहीद, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, कुरान के अल्लाह की किताब होने और रोज़े आखिरत के बरहक होने पर कायम रहे, इस्तिकामत का हुक्म दिया गया है। दोबारा से दोहरा लेते हैं हम अपने सवाल नंबर 2 को। अल्लाह की तौहीद, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, कुरान के अल्लाह की किताब होने और रोज़े आखिरत के बरहक होने पर इस्तिकामत का हुक्म दिया गया है। आखिरत के बरहक होने पर यहाँ से इस्तिकामत का हुक्म दिया है। ये हमारा सवाल नंबर 2 का जवाब है। सवाल नंबर 3 हमारे पास, इस्तिकामत का हुक्म क्यों दिया गया है, फ़वाइद बयान करें। तो जी बेटा, सवाल नंबर 3 है इस्तिकामत का हुक्म क्यों दिया गया है। ये भी सफ़ा नंबर 23 पर इस्तिकामत का हुक्म इसलिए दिया गया है कि एक तरफ हमारी आजमाइश हो जाए कि हम अपने ईमान के दावे में कितने सच्चे हैं। दूसरे, इसके ज़रिए इस्तिकामत दिखाने वालों के दर्जात बुलंद हों। तीसरे, इसके ज़रिए से दीन फैल सकता है। ये हमारा सवाल नंबर 3 का जवाब है। तो जी बेटे, सवाल नंबर 4 है, इस्तिकामत के अजर अज़ीम पर रोशनी डालें। सफ़ा नंबर 23 पर अजर अज़ीम, ये पूरा पैराग्राफ आपका सवाल नंबर 4 का जवाब है। दोबारा से दोहरा लेते हैं। सफ़ा नंबर 23 पर सवाल नंबर 4 का जवाब है अजर अज़ीम, पूरा पैराग्राफ आपका सवाल नंबर 4 का जवाब है, जो कि आपने अच्छे से लिखना भी है और साथ में याद भी करना है। सवाल नंबर 5 है आगे हमारे पास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिकामत की मिसालें बयान करें। तो जी बेटा, ये भी सफ़ा नंबर 23 पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिकामत, ये पूरा पैराग्राफ आपका सवाल नंबर 5 का जवाब है। दोबारा से दोहरा लेते हैं। सफ़ा नंबर 23 पर सवाल नंबर 5 का जवाब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिकामत, ये पूरा पैराग्राफ आपका सवाल नंबर 5 का जवाब है। तो जी बेटे, सफ़ा नंबर 6 सवाल नंबर 6 हमारे पास, सहाबा कराम की इस्तिकामत की मिसालें। तो जी बेटा, ये सफ़ा नंबर 24 पर सहाबा कराम की इस्तिकामत की मिसालें, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ तक आपका सवाल नंबर 6 का जवाब है। दोबारा से दोहरा लेते हैं। सफ़ा नंबर 24 पर सहाबा कराम की इस्तिकामत की मिसालें, ये पूरा पैराग्राफ आपका सवाल नंबर 6 का जवाब है। तो जी बेटा, ये था हमारा नोटबुक का काम, जो कि आपने अच्छे से लिखना भी है और साथ में याद भी करना है। आगे देखते हैं, खाली जगह पुर करें। इस्तिकामत के लफ्ज़ी मानी है डैश चलते रहना।
सीधे सीधा चलते रहना। यहाँ पे डैश में आपने सीधा लिखना है, सीधा चलते रहना। हम दुनिया की ज़िंदगी में भी तुम्हारे हामी व मददगार और दोस्त हैं, और आखिरत में भी, डैश में आपने आखिरत लिखना है, आखिरत में भी जन्नत में तुम्हारे लिए वो सब कुछ होगा जो तुम्हारा जी देश का, जो तुम्हारा जी चाहेगा। डैश में आपने चाहे लिखना है। डैश को जलते कोयलों पर लटा दिया गया और उस वक्त तक उठने ना दिया गया जब तक कोयले ठंडे ना हों। हज़रत खबाब को, हज़रत खबाब, डैश में आपने खबाब लिखना है। हज़रत खबाब को जलते कोयलों पर लटा दिया गया और इस वक्त तक उठने ना दिया जब तक कोयले ठंडे ना होंगे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्तिकामत का डैश सरअंजाम दिया, कारनामा अंजाम दिया, सरअंजाम दिया। डैश में आपने कारनामा लिखना है। तो जी बेटा, ये था हमारा काम आज का। जितना काम आपको नोटबुक पे करवाया गया है, सब का सब आपने अच्छे से लिखना भी है और साथ में ज़ुबानी भी याद करना है। तो जी बेटा, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।